खबर सोनभद्र से। रावटसगंज नगर में सड़कों की बदहाल स्थिति, आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं तथा जनमानस को आवागमन में हो रही परेशानियों के मद्देनजर शनिवार को कांग्रेस का एक शिष्टमंडल जिला अध्यक्ष रामराज गौड़ के अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपर जिलाधिकारी योगेंद्र बहादुर सिंह से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराने के साथ ही नगर में सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था बहाल करने की मांग करते हुए बीते 18 फरवरी की शाम इस दुर्व्यवस्था के चलते सड़क पर खोदे गड्ढों में पांव पड़ने से अनियंत्रित होकर गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हुए ख्याति लब्ध साहित्यकार व समाजवादी चिंतक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंडित अजय शेखर के साथ हुई दुर्घटना का जिक्र करते हुए इस गहरा रोष प्रकट किया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएम ने कार्यदायी संस्था से 3 दिन के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा तथा श्री शेखर से दूरभाष पर बात करके उनका कुशल क्षेम जाना। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामराज गौड़ ने कहा कि जन समस्याओं के प्रति जनप्रतिनिधि संवेदन शून्य हो चुके हैं, आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता ठेकेदारी कर धनोपार्जन में लगे हैं और उच्च सदन में बैठे जनप्रतिनिधि अपने चहेतों के लिए ठेका मैनेजमेंट में जुटे हैं। जनपद से लेकर समूचा प्रदेश और देश त्राही त्राही कर रहा है। जनता दुर्व्यवस्था और भ्रष्टाचार का दंश झेल रही है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव त्रिपाठी ने भी कहा कि नगर में एक सप्ताह के भीतर सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरने के लिए विवश होगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव धीरज पांडे का व कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष कौशलेश पाठक ने कहा कि जन समस्याओं के प्रति अफसर व जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं हुए तो आंदोलन के साथ साथ जन जागरण अभियान चलाकर क्रियाकलापों को जनता के बीच उजागर किया जाएगा। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर विवेक सिंह एवं जिला अध्यक्ष आकाश कुमार सोनू ने कहा कि विकास कार्यों में मानकों की अनदेखी तथा नेता अफसर गठजोड़ में से कमीशनखोरी चरम सीमा पर है और सरकार में बैठे लोग भ्रष्टाचार में अकांठ डूबे हुए हैं। उक्त ज्ञापन व प्रदर्शन के कार्यक्रम में जितेंद्र पासवान, शैलेंद्र चतुर्वेदी, चंद्रासु द्विवेदी, राजीव शुक्ला, प्रदीप चौबे, अमित पटेल, धीरेन्द्र मिश्रा, मृदुल मिश्रा आदि उपस्थित रहे। सोनभद्र से हमारे संवाददाता हरीशचंद्र मौर्य की रिपोर्ट। हम लोग टाइट किए थे, हमें लगता है कि अभी दिलाई है। आज फिर बुलवाते हैं, 100 मीटर भी खोदे, आज शाम को फिर बुलवाते हैं। अब 3 बार नगर पालिका के चेयरमैन हो रहे हैं, बड़ी सही कहा। और उनसे कोई एक प्रतिनिधि मंडल जाके उनका मिल ले ठेकेदार का या जो भी, कि उनको कम से कम ये लगे कि नहीं हमसे गलती हुई। आज जो आप लोगों ने जिला कलेक्टर सोनभद्र में आप लोगों को ज्ञापन दिया है, एडीएम को किस विषय पे और क्या मामले पे दिया है? देखिए, रावटसगंज में पाइपलाइन बिछाने का काम हो रहा है और कार्यदायी संस्था द्वारा पूरे नगर की रोड को खोद दिया गया है पाइपलाइन बिछाने के नाम पर, जिसमें लगभग अब तक सैकड़ों लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। और अभी कल हमारे नगर पालिका के 2-3 बार चेयरमैन रहे आदरणीय अजय शेखर जी अपने घर से बाहर जा रहे थे और नगर पालिका द्वारा खोदे गए पाइपलाइन बिछाने वाले गड्ढे में वो गिर गए, जिनसे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, सर पे चोटें आई है, 2-3 टाँके भी लगे हुए हैं। तो जब 2-2, 3-3 बार चेयरमैन रहे व्यक्ति के घर के सामने इस तरीके की लापरवाही हो रही है तो उससे आप आकलन लगा सकते हैं कि नगर में किस तरीके से दुर्व्यवस्थाओं का अंबार है। अब तक लगभग 100 से ज़्यादा लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। क्या ये जिला प्रशासन, क्या ये नगर पालिका, क्या ये जल निगम, क्या ये कार्यदायी संस्था कोई बड़ा अनहोनी होने देना चाहती है? क्या कोई दुर्घटनाग्रस्त होकर काल के गाल में समा जाएगा? तब ये कार्यदायी संस्था सोचेगी तो उस विषय पे जल्द से जल्द जितना ही पाइपलाइन बिछे उतनी उसकी मरम्मत कर दी जाए। इस मांग को लेके हम जिलाधिकारी महोदय से आज कलेक्ट्रेट मुलाकात करने आए थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय तहसील दिवस में गए हुए थे। लेकिन हमने सदर एडीएम महोदय को, जो जिले के एडीएम अपर जिलाधिकारी हैं, उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और वो इस मामले को संज्ञान में लिए हैं और कार्यदायी संस्था, नगर पालिका और जल निगम से त्वरित इस पे निस्तारण की बात करते हुए हम लोगों को आश्वासन दिया।